नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की ओर। एयर इंडिया के विमान से पक्षी टकराया, दिल्ली पुणे उड़ान पर असर। एयर इंडिया की दिल्ली से पुणे जा रही फ्लाइट से उड़ान के दौरान पक्षी टकरा गया। विमान सुरक्षित रूप से पुणे में लैंड हुआ, लेकिन इसके बाद वापसी की उड़ान को रद्द कर दिया गया। विमान की इंजीनियरिंग जांच चल रही है। यात्रियों को ठहराने, रिफंड और वैकल्पिक यात्रा के विकल्प दिए जा रहे हैं। एयर इंडिया प्लेन क्रैश से दहशत, बुकिंग में 35% गिरावट। 12 जून को अहमदाबाद से उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर विमान क्रैश हो गया। हादसे में 242 में से 241 यात्रियों की मौत हो गई और विमान एक मेडिकल कॉलेज पर जा गिरा, जिससे 39 अन्य लोग मारे गए। इस दर्दनाक हादसे के बाद एयर इंडिया की फ्लाइट बुकिंग में 30 से 35% गिरावट दर्ज की गई है। ईडी से आजादी छीने जाने की आशंका, वकीलों ने सीजेआई से लगाई गुहार। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के संगठन साकारोरा ने सीजेआई बीआर गवई को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया कि ईडी वरिष्ठ वकीलों को निशाना बना रही। वकील प्रताप वेणुगोपाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन भेजा गया है, जो सिर्फ लीगल एडवाइस दे रहे थे। वकीलों का कहना है कि यह उनके पेशावर अधिकारी का उल्लंघन है। तमिलनाडु में अवैध मंदिर तोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। मुदैरे का विस्तारा रेजिडेंस के अपार्टमेंट में बने बिना अनुमति के मंदिर को गिराने के मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्हें सुनवाई का मौका दिए बिना आदेश पारित किया गया। अंग्रेजी शर्म का विषय बनेगी, अमित शाह के बयान पर विपक्ष का हमला। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि अंग्रेजी बोलने पर लोग शर्म महसूस करेंगे, विपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। टीएमसी और कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि भाजपा और आरएसएस नहीं चाहते कि गरीब बच्चे अंग्रेजी सीखे। देश की भाषाई विविधता को नजरअंदाज करने का बता दें कि उन्होंने आरोप लगाया है। भारतीय कूटनीति की जीत, ईरान ने भारत के लिए खोला एयर स्पेस। ईरान ने विशेष रूप से भारत के लिए अपना बंद एयर स्पेस खोल दिया है, ताकि युद्धग्रस्त क्षेत्रों में फंसे भारतीय छात्रों को निकाला जा सके। ऑपरेशन सिंधु के तहत पहली फ्लाइट में करीब 1000 छात्र दिल्ली पहुंचे हैं। ईरान से चार्टर्ड फ्लाइट्स की भी व्यवस्था की जा रही है। यह भारत की विदेश नीति की बड़ी सफलता मानी जा रही है। कर्नाटक हाउसिंग स्कीम में रिश्वत का आरोप, ऑडियो वायरल। कांग्रेस विधायक बीआर पटेल की एक कथित ऑडियो क्लिप वायरल हुई है, जिसमें वह राजीव गांधी हाउसिंग कॉर्पोरेशन में रिश्वत लेकर घर बांटने के आरोप लगा रहे हैं। ऑडियो में कहा गया है कि जिन लोगों ने पैसे देकर उन्हें ही घर मिले। हालांकि ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इससे राजनीतिक भूचाल आ गया है। भाजपा से डरो मत, रणनीति बनाओ, उद्धव ठाकरे की कार्यकर्ताओं को सलाह। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी जिला अध्यक्षों के साथ बैठक में कार्यकर्ताओं से कहा कि बीजेपी से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि ऐसी रणनीति बनानी चाहिए जिससे उन्हें नुकसान पहुंचे। उन्होंने स्थानीय निकाय चुनावों के लिए तैयारी तेज करने के निर्देश दिए। ट्रंप ने बुलाया लेकिन मैंने मना कर दिया, पीएम मोदी। उड़ीसा की एक रैली में पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका आने का न्योता दिया, लेकिन उन्होंने भगवान जगन्नाथ की भूमि पर आने को प्राथमिकता दी और निमंत्रण को नम्रता से ठुकरा दिया। उन्होंने इसे भारतीय संस्कृति और कर्तव्य का प्रतीक बताया। एक्सप्रेसवे नहीं, ये 4 लेन हाईवे है। अखिलेश का योगी पर हमला। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के उद्घाटन पर सीएम योगी आदित्यनाथ के दावों पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यह एक्सप्रेसवे नहीं बल्कि 4 लेन का राजमार्ग है। उन्होंने कहा कि सबसे महंगे हाईवे के बावजूद योगी को एक्सप्रेसवे और हाईवे का फर्क नहीं पता। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।